हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो गया 13 अप्रैल और आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि आज का मौसम कैसा है, बर्फ हटाने का काम कितना आगे बढ़ चुका है, रास्तों की स्थिति कैसी है और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन किसी एक डेट का है और आप कुछ दिन बाद जाना चाहते हैं तो क्या आप जा सकते हैं या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आज के मौसम की बात करें तो केदारनाथ धाम में आज का मौसम मिला जुला बना हुआ है। कहीं हल्की बादल छाई हुई है तो कहीं कहीं धूप निकली हुई है। ऐसे ही होता है दोस्तों, दिन भर मौसम बदलते रहता है। ऐसे नहीं है कि एक जैसे मौसम रहता है, एक दो दिन बाद मौसम थोड़ा बहुत बदलते ही रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल बर्फबारी रुकी हुई है और जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ है, काम ने भी तेजी पकड़ ली है। मैं आप लोगों को रोज बता ही रही हूँ कि बर्फबारी रुक चुकी है और काम चल रहा है। आप लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से भी आज साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। पहाड़ पूरी तरह सफेद चादर से ढके हुए हैं और यही नज़ारा केदारनाथ धाम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। अब दोस्तों, अगर काम की बात करें तो इस समय सबसे बड़ा फोकस है बर्फ हटाने का काम। जहां मजदूरों के हाथ से काम हो पा रहा है वहां मजदूर लगातार फावड़ा और अन्य उपकरणों से बर्फ हटा रहे हैं। लेकिन जहां बर्फ बहुत ज़्यादा मोटी है और हाथ से हटाना मुश्किल हो रहा है वहां मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। आप लोग साफ देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन और अन्य भारी मशीनों के माध्यम से रास्तों को साफ किया जा रहा है। कहीं ट्रैक्टर चल रहा है तो कहीं खुदाई मशीनें लगी हुई है ताकि रास्ते को जल्दी से जल्दी तैयार किया जा सके। मंदिर परिसर के आसपास भी लगातार काम चल रहा है। वहां भी बर्फ हटाकर धीरे धीरे पूरा क्षेत्र साफ किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के साथ अगर हम रास्तों की बात करें, खासकर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रैक की, तो वहां भी लगातार काम जारी है। कई जगहों पर रास्ता साफ कर दिया गया है और कुछ जगहों पर अभी भी बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, ऐसे नहीं है कि बर्फ थोड़ा सा है और एक दिन में हटाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे नहीं है, बर्फ कई जगह पर कई मोटी मोटी परत में जमी हुई है तो उसको हटाने के लिए टाइम लग रहा है। लेकिन धाम तक सामानों को पहुंचाया जा रहा है घोड़े खच्चरों के माध्यम से। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, केदारनाथ धाम का कपाट खुलने में अब सिर्फ और सिर्फ 8 दिन का समय बचा हुआ है। इसी वजह से काम की स्पीड अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दी गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और दिन रात काम चल रहा है क्योंकि जैसे जैसे समय पास आ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु भी आने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी श्रद्धालु 18-19 तारीख तक पहुंचना शुरू कर देंगे तो ऐसे में रास्ता तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इन तारीखों में आने की सोच रहे हैं केदारनाथ धाम 18-19 अप्रैल को, तो आप लोग आ सकते हैं।
कई श्रद्धालु मुझसे कमेंट करके ये सवाल पूछ रहे थे कि हम 18-19 अप्रैल तक क्या केदारनाथ धाम में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और फिसलन भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग अच्छे क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेकर आइएगा और प्रशासन जो भी निर्देश दे उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही होते हैं, तो उनसे मनमानी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो इस समय लगभग हर श्रद्धालु के मन में चल रहा है और कमेंट में भी मुझसे बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर हमारा रजिस्ट्रेशन किसी एक डेट का है और हम उस डेट पर नहीं जाकर 2-3 दिन बाद जाना चाहते हैं तो क्या हमें जाने दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन 22 अप्रैल का है, लेकिन किसी कारणवश आप उस दिन नहीं पहुंच पाए और आप 23 या 24 अप्रैल को पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यह पूरी तरह से उस समय की भीड़ और चेकिंग पर निर्भर करता है। अगर उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ है और प्रशासन सख्ती से चेकिंग कर रहा है तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रेशन की डेट भी चेक की जाती है। लेकिन अगर भीड़ थोड़ी कम है और चेकिंग उतनी सख्ती से नहीं हो रही है तो ऐसे में कई बार श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एकदम साफ और सही सलाह देना चाहूँगी, आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि जिस डेट का आपका रजिस्ट्रेशन है उसी डेट के आसपास ही यात्रा करें। सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप अपनी डेट से एक दिन पहले ही केदारनाथ धाम पहुंच जाइए। जैसे अगर आपका 22 अप्रैल का रजिस्ट्रेशन है तो आप 21 अप्रैल को ही केदारनाथ धाम तक पहुंच जाइए। इससे आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहेगी और आप आराम से यात्रा कर पाएंगे। अब बहुत से श्रद्धालु यह भी पूछते हैं कि अगर हम एक दिन लेट हो जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप एक दिन लेट हो जाते हैं, जैसे 22 की जगह आप 23 को पहुंचते हैं, तो ज़्यादातर केस में आपको बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है। आप वहां जाकर अपनी स्थिति बता सकते हैं कि किसी कारणवश आप समय पर नहीं पहुंच पाए, तो कई बार प्रशासन समझकर आपको जाने देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात आप खास ध्यान रखें, अगर आप 2-3 दिन या 4-5 दिन लेट पहुंचते हैं, जैसे 22 का रजिस्ट्रेशन है और आप लोग 26-27 को पहुंचते हैं, तो ऐसे में दिक्कत होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस समय तक भीड़ भी बढ़ जाती है और नियम भी सख्ती से लागू होने लगते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप अपने प्लान को ऐसे बनाइए कि आपको डेट बदलने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपको खुद ही डेट चुनने का मौका मिलता है। तो उसी हिसाब से प्लान करें और कोशिश करें कि उसी डेट या उससे एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। अब बहुत से श्रद्धालु ये बोलेंगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, क्या उस डेट पर हमें केदारनाथ धाम पहुंचना है या सोनप्रयाग गौरीकुंड पहुंचना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट है उस डेट पर आप केदारनाथ धाम पहुंच जाइएगा। तो आप लोग एक दिन पहले से ट्रैक शुरू कीजिए। जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का डेट है उससे आप लोग 1-2 दिन पहले ही घर से निकल जाइए और ट्रैक करके एक दिन पहले ही पहुंच जाइए। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को आराम से टोकन भी मिल जाएगा और आप लोग दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन आप लोग 4-5 दिन लेट बिल्कुल भी नहीं आइएगा, ऐसे में आप लोगों को दिक्कत होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर आपका सारा कन्फ्यूजन अब काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ या इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप लोग बिना झिझक के कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों का लगातार कमेंट पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत सारे श्रद्धालुओं का कॉमन सवाल बार बार देखने को मिल रहा है, जैसे कि होटल और टेंट का रेट क्या रहेगा
मिलेगा, टोकन कहाँ से मिलेगा, केदारनाथ धाम में वॉशरूम की सुविधा कैसी है, खाने पीने का क्या रेट है और क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती है, और सबसे ज़रूरी ट्रैक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ठंड कितनी ज़्यादा रहने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एकदम सही और ग्राउंड से जुड़ी हुई जानकारी मिले। इसीलिए जैसे ही 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, उसके बाद मैं आपको हर छोटी बड़ी चीज का पूरा अपडेट देना शुरू कर दूंगी, क्योंकि उस समय यात्रा चलेगा और सारी सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और ना ही घबराने की जरूरत है। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए ऐसी ही अपडेट लेकर आती रहती हूँ। और हाँ दोस्तों, जिसका भी जो सवाल है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछते रहिए। मैं हर कमेंट देखने की कोशिश करती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ, ताकि आपकी यात्रा और भी आसान और बेहतर बन सके। तो दोस्तों, अभी बर्फ़ हटाने का काम लगातार चल रहा है, बर्फ़ हटाने का काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो भी श्रद्धालु इस बार शुरुआती दिनों में आएंगे, उनको काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।